नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैविक क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी के लिए लाया हूँ आप क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, उसका जो 2.2 प्रश्नावली हैं उसके जो एग्जाम्पल है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो उसको देखने से पहले अपन को देखना पड़ेगा कि बहुपद के शून्यांकों और उसके गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है। तो बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। साथ ही साथ शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो बराबर क्या है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये सूत्र अपने बहुत काम आएगा। क्या आएगा, बहुत काम आएगा। इससे पहले अपन अब उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं कि उदाहरण नंबर दूसरा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को, शून्य ज्ञात करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की अपन को क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए ये वाला तरीका काम आएगा। तो देखते क्या होगा, उदाहरण नंबर दूसरा है। तो इसको देखते हैं अपन। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसके पहले तो शून्यांक ज्ञात करने। ठीक, अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए इस एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो अचर पद है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर पीछे की साइड। तो क्या हो गया, 10x स्क्वायर हो गया। अब इसके अपन गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 के कितने होंगे, 5, और इसका कितना हो गया, 5। तो अब अपन को यहाँ पे क्या करना है कि 5 और 7 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, ये 5 और 2 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 7 आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ये कैसे आया कि यहाँ पे 2 है और 5 है, दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। जोड़ने या घटाने पर ये दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए, 7 होने चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि अपन क्या करेंगे, इस जो पूरी इक्वेशन है उसमें अपन क्या करेंगे, इसका x का भाग देंगे। जैसे इसमें और इसमें क्या देंगे, x का भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करने पर कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा अपना x। क्या बच गया, x प्लस 2x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, क्या बच गया, 2। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 5x कितना है, 5x को 5 से डिवाइड करने पर 5 कट गया, यहाँ पे कितना बचा अपना x, प्लस 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब इसको ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए, आ गया। तो यहाँ पे दोनों में से एक को रख लेंगे। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये जो अपने पास है x प्लस 2 और x प्लस 5 है, इसको क्या कर देंगे, 0। तो दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को इधर लेंगे दूसरी साइड तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये एक शून्य, तो ये हो गया कि माइनस का 2 इसका फर्स्ट शून्य के। उसके बाद इधर यहाँ पे लेते हैं x प्लस 5 तो बराबर 0। तो ये क्या हो गया, 5 को इधर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, माइनस का 5। तो x बराबर कितने हो गए, -5। तो यहाँ पे दो शून्य को हो गया, एक तो -2 और -5। ठीक है, अब क्या है, अपन ने यहाँ पे देखा था कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच अपन को क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यंक अपने पास आएंगे। अब इसमें इसकी जांच करने के लिए क्या होगा, शून्यंकों का योग एल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, ये शून्यंकों का योग होगा। तो दोनों शून्यंकों को जोड़ देते और जो अपनी इक्वेशन है उसमें से x कौन सा है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या हो गया, कि दोनों शून्यंक, ये अपनी इक्वेशन है, इसमें से माइनस
एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन ये एक्स का गुणांक अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो अपना सूत्र था कौन सा था, शून्यंकों का योग। क्या हो गया, शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है। तो इक्वेशन है अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है। अब इसमें शून्य कितने हो गए अपने, -2 और कितने और -5, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7, ये तो इधर हो गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे 7, ठीक है, ये कोष्टक में अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 7। तो दोनों क्या है, बराबर है, तो यानी कि ये क्या है, सही है। शून्यंकों का योग तो सही है। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का क्या करना है आपको, गुणनफल करना है, गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटा माइनस ये एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो इक्वेशन है अपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है। अब अपने पास दोनों शून्य अंक है तो दोनों को गुणा कर लेते हैं, -2 गुणा -5, दोनों को गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये प्लस का 10 आ जाएगा अपना, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 10 आ गया। और इधर देखते हैं अचर पद कितना है अपना 10, पता चली गया होगा कि अचर पद क्या होता है। और माइनस एक्स का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 10, तो दोनों बराबर है, इसलिए ये दो इसके शून्य क्या है, -2 और -5 इसके शून्य के, ठीक है। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा क्या बोल रहा है, ये उदाहरण नंबर 3। अब वो पहले देखा था आपने उदाहरण नंबर 2, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो अपने पास सर्वसम्मिका होती है, इसमें 4 सर्वसम्मिका होती है, तो पहले 3 में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी वाली है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दूसरी वाली होगी। उसके बाद तीसरी वाली होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होगा, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये अपनी तीसरी वाली सर्वसम्मिका। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -3, ये अपन को दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का तो है, तो अपन इस थर्ड वाली सर्वसम्मिका का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स है तो एक्स माइनस या फिर प्लस, कोई भी किसी को भी अपन यहाँ पे आगे रख सकते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, अपन स्क्वायर करेंगे, सॉरी, तो इसको हटाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3। अब जैसे अपने पास √3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अपना 3 आएगा, कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस ये x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3, ठीक है। अब इनको क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं, तो x प्लस √3 बराबर 0, तो क्या हो गया, x बराबर माइनस का √3, ये तो पहला शून्यंक आ गया। उसके बाद दूसरा है x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, √3, तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा शून्यंक आ गया। अब दोनों शून्यंकों की अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो शून्यंकों का योग कर लेते, सीधा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो -3 प्लस के 3 बराबर क्या होंगे, शून्यंकों का योग। अपने पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -3। अब इसमें आपको माइनस ये x का गुणांक कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो क्या करेंगे, x का गुणांक क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इसको बढ़ा लेते हैं ब्राइटनेस को, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है अपना 1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, -3 से -3 कैंसिल, तो कितना हो गया 0,
और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये तो शून्यंकों का योग हो गया। इसके बाद शून्यंकों का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल में क्या होगा, -√3 गुणा √3 यह है। अब इसमें भी क्या होता है, अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। तो अचर पद कितना है, अचर पद बटा x² का गुणांक, यही है। तो इसको करते हैं x² का गुणांक, ठीक। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, वो भी किसका, माइनस का। और इधर कितना आ रहा है अपने, अचर पद कितना है, -3, x² का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ पे भी आ गया -3 बराबर -3, यानी कि ये सत्य है कि जो बहुपद हैं उसके शून्यंक -√3 और √3 होंगे, ये फिक्स है। तो ये सत्य था कि अपन ने जांच भी कर ली। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या बोलता है, तो उदाहरण नंबर 4 ये बोलता है कि जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसको अपन को ज्ञात करना है। जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो ये शून्यंकों का योग दे रखा है और शून्यंकों का गुणनफल यहाँ पे दे रखा है। तो -3 शून्यंकों का योग है और 2 शून्यंकों का गुणनफल है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन। तो अपन ने वहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि जो इसके शून्यंक है उसको अपन क्या मान लेते हैं, माना कि जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, x² प्लस bx प्लस c है। और इसके शून्यंक कौन है, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले देखेंगे कि शून्यंकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यही था। तो इसको देख लेते हैं कि -3 हो गया। उसके बाद माइनस आगे से ही है, b का मान नहीं दे रखा ना, तो b का मान अपन यहाँ कहाँ से निकालेंगे, तो b का मान कितना हो जाएगा, ये -b/a हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, -b/a हो गया। तो यहाँ पे देखो अब a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि अपन क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का मान कितना हो गया अपना, 1। a का मान तो कितना हो गया यहाँ पे, 1। और b का मान, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना हो गया अपना, 3, ठीक है। तो ये तो यहाँ से आ गया, a का मान 1 और b का मान 3। इसके बाद आगे देखते हैं कि शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, ये c/a। a का मान कितना है अपना, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है अपना शून्यंकों का गुणनफल कितना है, 2। तो ये शून्यंकों का गुणनफल अपन ने लिख दिया 2। तो यहाँ पे c का मान, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो अपने पास मान आ गया कि a बराबर 1, b बराबर 3। तो अब यहाँ पे रख सकते हैं किसमें, इस वाले इक्वेशन में, कि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें अपन मान रख देंगे। a का मान है 1, तो x² प्लस b का मान है 3x प्लस c का मान है कितना है अपना, c का मान, तो c का मान है कितना आया था, तो c का मान आया था अपने 2। तो ये हो गया 2। तो क्या बन गया अपनी इक्वेशन, जो अपनी द्विघात बहुपद है वो क्या बन गई, x² प्लस 3x प्लस 2। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद है उसको बनाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि जो प्रश्नावली 2.1 है उसके जो क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ पे सभी को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।